औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी फ्लूइड एंड एनीमा। जो आईवी फ्लूइड यानी ड्रिप लगाते हैं वो कैसे एडमिनिस्टर की जाती है, ये हमारे एलएचवी पार्ट फर्स्ट के लेक्चर है बेटा। हमारी जो ज़ीरो बुक है उसका पेज नंबर 159 है। और ये ड्रिप को कहते हैं आईवी फ्लूइड बेटा, और एनीमा कहते हैं जो कब्ज़ के लिए दी जाती है चीज़ वो एनीमा होती है। तो इसका आज हमने पढ़ना है कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, हीट ऑफ फ्लूइड क्या होता है, हीट ऑफ फ्लूइड नहीं हेड ऑफ फ्लूइड है ये लफ्ज़, और विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड गाढ़ापन क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होती है जिसकी वजह से जो आपकी आईवी लाइन है या आईवी फ्लूइड है जो ड्रिप है आपकी वो ठीक से बॉडी में एंटर नहीं होती। बोर ऑफ नीडल और सुई जो है उसका साइज़ कितना होना चाहिए, बोर ऑफ ट्यूब जो लगती है जिसको आईवी सेट कहते हैं वो कैसा होना चाहिए, और टाइप ऑफ फ्लो कैसा रखना चाहिए। तो ये हमने देखना है बेटा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी फ्लूइड कि हमने ड्रिप कैसे लगानी है, एंड एनीमा और एनीमा कैसे देना है, यानी कब्ज़ के लिए जो चीज़ कब्ज़ को शाहपखाने के रास्ते से दी जाती है वो एनीमा होती है। पढ़ते हैं बेटा फैक्टर अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी फ्लूइड एंड एनीमा। वो कौन कौन से अनासर हैं जो असरअंदाज होते हैं ड्रिप पे और एनीमा पे टू द पेशेंट मरीज़ के। द फॉलोइंग फैक्टर्स मंदरजा झेल फैक्टर हैं इफ़ेक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी फ्लूइड एंड एनीमा टू द पेशेंट। मंदरजा झेल फैक्टर हैं बेटा जो असरअंदाज होते हैं आईवी फ्लूइड पे और एनीमा पे। पहले तो इसकी हेडिंग याद करनी है। सबसे पहले है प्रेशर ग्रेडियंट, ये असरअंदाज होता है। दूसरा हेड ऑफ फ्लूइड, ये असरअंदाज होता है। तीसरा विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड आपका कितना गाढ़ा है कितना पतला है ये असरअंदाज होता है। फिर फ्रिक्शन कहते हैं रगड़ को। बोर ऑफ द नीडल, जो आपकी सुई है आईवी लाइन वो कितनी मोटी और कितनी पतली है। बोर ऑफ द ट्यूब, जो ट्यूब है आपकी आईवी सेट की वो बड़ी है या छोटी। द एरिया ऑफ द ट्यूब का एरिया कितना है। द प्रेशर ग्रेडियंट कितना बन रहा है। टाइप ऑफ फ्लो, और कितने फ़्लो से आप ड्रिप लगा रहे हो, कम फ़्लो से या ज़्यादा से, यानी उसकी मकदार जो है वो ज़्यादा कतरे गिर रहे हैं या कम। और ये दो फ़्लो भी दो किस्म के हैं बेटा, लैमिनर फ़्लो और ट्रिबुलेंट फ़्लो। तो ये सारे के सारे आज हमने इसमें पढ़ने हैं। तो इसके अंदर देखते हैं बेटा पहली चीज़ प्रेशर ग्रेडियंट है। प्रेशर ग्रेडियंट आपको पता ही है, हमेशा जो भी फ्लूइड होते हैं या लिक्विड होते हैं वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर की तरफ बहते हैं। जैसे पानी की टंकी है और उसमें एक बार पानी फिल कर लिया तो जैसे ही हम टूटी को खोलते हैं तो पानी आ जाता है। सेम इसी तरीके से फ्लूइड फ्लोज फ्राम हायर रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू वन ऑफ लोअर प्रेशर। तो फ्लूइड जो है हमेशा ज़्यादा प्रेशर से कम की तरफ बहता है। आपने देखा होगा जब ड्रिप लगाते हैं तो ड्रिप में वाटर लेवल ज़्यादा होता है और आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद वो बहना शुरू कर देता है। दिस डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स इन फ्लूइड इज़ नोन एज प्रेशर ग्रेडियंट। ये जो प्रेशर का डिफरेंस है बेटा 2 पॉइंट्स के दरमियान में, यानी जो ड्रिप में और आपकी जो वेन है उसके दरमियान में जो फ़र्क है उसको हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। ये मारूजी बन सकती है बेटा, 2 पॉइंट्स के दरमियान प्रेशर के फ़र्क को प्रेशर ग्रेडियंट कहा जाता है। फॉर द फ्लूइड टू इंटर द बॉडी, जब फ्लूइड बॉडी में इंटर होता है इट शुड हैव हायर प्रेशर, इसका प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। टू ओवरकम द रेजिस्टेंस, के जो रेजिस्टेंस है जो मज़ाहमत है उसके ऊपर वो काबू पा सके। ऑफर्ड बाय द बॉडी, जो कि आपके जिस्म के अंदर से मज़ाहमत हो रही होती है, क्योंकि आपके जिस्म में जो खून है ब्लड है वो भी मज़ाहमत कर रहा होता है बेटा। तो अगर प्रेशर ज़्यादा ना हुआ तो फ्लूइड अंदर इंटर नहीं होगा। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा जो बच्चे हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, अगर ड्रिप थोड़ी सी लो रखी जाएगी, नीचे रखी जाएगी, उसके ऊपर नहीं लटकाया जाएगा स्टैंड के ऊपर, तो वो अक्सर चलती नहीं है। तो जब ऊपर लटकाते हैं तो चलती है, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट बन गया उसमें। रेजिंग द कंटेनर, अब ये कंटेनर ड्रिप के लिए आया बेटा, तो आप ड्रिप को जब उठा दोगे ऊपर रेज कर दोगे, इंक्रीज़ द प्रेशर इन द सिस्टम, तो सिस्टम में प्रेशर बढ़ जाएगा, इसलिए ड्रिप को हमेशा स्टैंड के ऊपर लगाया जाता है। फिर आ जाएगा हेड ऑफ फ्लूइड, जो ड्रिप के नीचे लगी होती है बेटा एक ट्यूब सी, उसको हेड ऑफ फ्लूइड कहते हैं। ये दिखाता हूँ आपको, ये देखें बेटा ये ड्रिप है और ये इसका हेड है। तो ये अगर डबल कर दिया जाएगा तो प्रेशर डबल हो जाएगा। ये देखें ड्रिप, इसको कंटेनर भी कहेंगे यहाँ पे। तो कंटेनर, हर उस चीज़ को कंटेनर बोल देते हैं मेडिकल की ज़बान में जिसमें दवा भरी जाती है, उस बोतल को या उस डब्बी को कंटेनर कहते हैं बेटा। और ये इसका हेड हो गया। अनदर फैक्टर, जो एक और फैक्टर है अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ आईवी फ्लूइड, जो आईवी फ्लूइड के अंदर
असरअंदाज होता है। एंड एनीमा, और एनीमा में इज़ द हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ द लिक्विड, कि जो लिक्विड है उसका कॉलम कितनी हाइट पर है, फ्राम इट्स सरफेस टू आउटलेट, इसके आउटलेट के सरफेस पे जहाँ से ये ड्रिप निकल रही है उसके आउटलेट से उसका हेड जो है वो कितनी हाइट पर है। दिस डिस्टेंस इज़ कॉल्ड हेड ऑफ फ्लूइड, इस फासले को हम हेड ऑफ द फ्लूइड कहते हैं बेटा। डबलिंग द हेड, जितना अगर हम हेड को डबल कर देंगे, इंक्रीज द फ्लूइड अबाउट 4 टाइम्स, तो फ्लूइड की रफ्तार 4 गुना बढ़ जाएगी। रेजिंग द कंटेनर इंक्रीज द हेड, जितना हम कंटेनर को यानी ड्रिप को ऊपर उठाएंगे तो इससे हेड भी जो है वो बढ़ जाएगा। एंड द वॉल्यूम ऑफ फ्लो, और जो आपका हुजम है बहाव का यानी ड्रिप की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज़ द रेट ऑफ फ्लो, जब ये ज़रूरी होता है कि आपको ड्रिप तेज़ी से लगानी हो और फ्लूइड की ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गिविंग एनीमा, जब ख़ास तौर पे आप एनीमा दे रहे हो। द रबर ट्यूब ऑफ वाइडर बोर, रबर ट्यूब जो है वो चौड़े बोर वाली इज़ प्रेफर की जाती है ओवर रेजिंग द कंटेनर, कि आप कंटेनर को रेज़ ना करो, बस ट्यूब बड़ी कर दो, ठीक है। द कंटेनर विल बी इंक्रीज़, तो विल इंक्रीज़ द फ्लो, तो कंटेनर के अंदर से जो फ़्लो है वो बढ़ जाएगा। बट इट विल आल्सो इंक्रीज़ द प्रेशर, लेकिन इससे प्रेशर भी बढ़ जाएगा विद इन द सिस्टम में। एंड में देयरफॉर, और इससे डैमेज द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेक्टम, तो जो रेक्टम है पखाने वाला सुराख है वहाँ पे उसकी जो अंदर की पहली जिल्द होती है उसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, उसको डैमेज किया जा सकता है, खुदा न खास्ता वो डैमेज हो सकती है। तो वो कहते हैं कि आप इसको बोर बड़ा करके, यानी आपने देखा होगा अक्सर एनीमा अगर किसी ने देखा हो तो एनीमा के साथ एक ट्यूब दी जाती है, अगर वो ज़्यादा बड़ी हो तो वो अंदर ज़ख्मी कर सकती है उसको। लेकिन ये है कि ड्रिप की सूरत में भी एनीमा दिया जाता है, वो स्लो जाता है। तो बताया ये जा रहा है कि अगर आपने ज़्यादा बड़ा हेड कर दिया तो अंदर ज़ख्मी कर देगा। फिर आ जाएगा विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, विस्कोसिटी कहते हैं बेटा गाढ़ापन। अगर ड्रिप आपकी गाढ़ी होगी, जैसे खून की ड्रिप गाढ़ी होती है, खून जो है पानी से 5 गुना ज़्यादा होता है, या प्लाज्मा जो खून के अंदर येलो पानी होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं, तो वो पानी से ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो विस्कस होता है, इसलिए उसकी ड्रिप आपने देखा होगा, खून की ड्रिप अगर किसी को लगी हो तो बहुत स्लो जाती है वो। विस्कोसिटी इज़ डिफाइंड एज, विस्कोसिटी की हम तारीफ़ करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ये अंदरूनी मज़ाहमत है बिटवीन द मालिक्यूल ऑफ द लिक्विड के मालिक्यूल के दरमियान। विस्कोसिटी इज़ कॉल्ड द फ्लूइड फ्रिक्शन, विस्कोसिटी को हम माया की रगड़ भी कहते हैं। विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, किसी भी फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर पर मुनहसर है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी कम, और टेम्परेचर कम तो विस्कोसिटी ज़्यादा। जैसे आपने देखा होगा कभी शीरा बनाते हैं हम उसका मिठाइयों के लिए, तो उसको गर्म करते हैं तो वो पतला हो जाता है, और उसको छोड़ देते हैं तो वो गाढ़ा हो जाता है। विस्कोसिटी इज़ रिड्यूस्ड बाय द रेज इन टेम्परेचर, अब गाढ़ापन कम हो जाता है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एंड इंक्रीज़, और गाढ़ापन बढ़ जाता है विद फॉल इन टेम्परेचर, जितना ही हम टेम्परेचर नीचे गिराते हैं। अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल, दूसरे फैक्टर्स अगर इक्वल रहें, फ्लूइड रेट ऑफ द फ्लूइड इज़ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, फ्लूइड रेट जो है फ्लूइड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब एक चीज़ बढ़े तो दूसरी कम हो जाए। डायरेक्टली होता है एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। अगर सीधी रहे यानी कम के साथ कम और ज़्यादा के साथ ज़्यादा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर उलट हो, जब एक चीज़ बढ़े तो दूसरी कम हो जाए, तो उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। टू द विस्कोसिटी से, तो वो कहता है फ्लूइड रेट जो है विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी विस्कोसिटी ज़्यादा फ्लूइड रेट कम, विस्कोसिटी कम फ्लूइड रेट ज़्यादा, यानी गाढ़ापन कम तो अच्छे से ड्रिप जा रही होगी, और गाढ़ा आम सी बातें हैं ये तो, कि अगर ड्रिप के अंदर पानी गाढ़ा होगा यानी जैसे कि खून है तो वो स्लो चलेगी, और अगर ड्रिप जो है नॉर्मल सलाइन है या आपकी रिंगर लैक्टेट है या आपकी 5% या 10% है तो वो जल्दी जाएगी। द मोर विस्कस द फ्लूइड, जितना फ्लूइड ज़्यादा गाढ़ा होगा, द स्लोवर विल बी द रेट ऑफ फ्लो, उतनी ड्रिप स्लो चलेगी। ब्लड एंड प्लाज्मा ड्यू टू देयर हाई विस्कोसिटी, खून और प्लाज्मा ज़्यादा गाढ़ा होता है, फ्लो स्लोली आहिस्ता बहता है। दैन द फिजियोलॉजिकल सलाइन, जो आम सलाइन की बोतल है, आम पानी वाली ड्रिप है, उसकी निस्बत ये स्लो चलता है। फिर आ जाएगी बेटा फ्रिक्शन क्या होती है? रगड़। एज द फ्लूइड फ्लोज, जैसे माया बहता है, प्रेशर डिक्रीजेज, प्रेशर कम होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, रगड़ की वजह से। ऑफ द पार्टिकल्स की, ऑफ द फ्लूइड की, अगेंस्ट वन अनदर, एक दूसरे के साथ जब ये रगड़ खाते हैं, एंड अगेंस्ट द साइड्स ऑफ द ट्यूब,
और ये ट्यूब के साइडों पे भी फ्रिक्शन होती है, रगड़ होती है, इन विच फ्लोज अकर्स, जिसके दरमियान से ये फ्लूइड बह रहा होता है। अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल, और इसके साथ अगर दूसरे फैक्टर्स बराबर रहें, फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द स्मॉलर डायमीटर ट्यूब एक्सपीरियंसेस मोर फ्रिक्शन। तो अगर फ्लूइड जो है वो छोटे डायमीटर के पाइपों से बह रहा हो तो उसको ज़्यादा फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। एंड आ रिडक्शन इन द रेट ऑफ फ्लो, और उसके रेट ऑफ फ्लो में कमी आ जाती है, तो ये फ्रिक्शन है बेटा। फिर आ जाएगी बोर ऑफ द नीडल का जो बोर है वो कितने साइज़ का रखना है। आपने देखा होगा आईवी लाइन के साइजेज़ होते हैं बेटा मुख्तलिफ, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये सबसे छोटी होती है, ये बच्चों के लिए 24 नंबर की 24 गेज, इसका उलट होता है सिस्टम। फिर 22 गेज की ये ब्लू वाली, पिंक वाली 20 गेज की, 18 वाली जो है वो ग्रीन, और ग्रे जो है वो वाइट 17 की, ग्रे जो है वो 16 की, और रेड जो है वो 14 की। 14 की सबसे बड़ी और मोटी है। जितनी इसकी गेज ज़्यादा होगी, जितना इसका बोर ज़्यादा होगा, उतना फ्लूइड तेज़ी से अंदर इंटर होगा। जितना बोर कम होगा उसकी भी रेट ऑफ फ्लो में फ़र्क पड़ेगा। तो ये बोर ऑफ नीडल था बेटा, पढ़ते हैं। नीडल वाइडर बोर, चौड़े बोर की बड़े मुंह की नीडल होगी, इज़ प्रेफर टू नैरो बोर नीडल, इसको प्रेफर किया जाता है तंग बोर वाली नीडल पे, मतलब जो छोटी सुई है उसकी बजाय बड़ी को प्रेफर किया जाता है। लेकिन मजबूरी होती है बच्चों को या औरतों को कि उनकी वेंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं, इसलिए छोटी लगाते हैं, वरना डॉक्टर यही कहते हैं कि बड़े बोर वाली सबसे बेस्ट रहती है। वैन एडमिनिस्ट्रिंग आईवी फ्लूइड एंड अनीमा, जब अनीमा या आईवी फ्लूइड लगाना हो तो बड़े बोर वाली को, मोटी को उस पर प्रेफर किया जाता है बारीक बोर वाली पे। दिस इज़ बिकॉज ऑफ वाइडर बोर नीडल ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस टू फ्लो, क्योंकि जिसका बोर ज़्यादा चौड़ा होगा उसमें कम रेजिस्टेंस होगी। ड्यू टू डिक्रीज फ्रिक्शन, क्योंकि इसके अंदर फ्रिक्शन कम हो जाती है। दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ फ्लूइड, इसकी वजह से जो आपकी ड्रिप है वो तेज़ी से अंदर जाती है। फिर आ जाता बोर ऑफ द ट्यूब, जो आपका आईवी सेट होता है जिसको ड्रिप सेट भी कहते हैं। अब उसकी चौड़ाई कितनी है। द साइज़ ऑफ द ट्यूब थ्रू विच, वो ट्यूब जिसके ज़रिए फ्लूइड पासेस, फ्लूइड गुजरता है। आल्सो इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ फ्लो, ये भी असरअंदाज होती है ड्रिप के बहाव पे। अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल, इसके साथ अगर दूसरे फैक्टर्स बराबर रहें। देयर आर टू फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द फ्लो ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब, दो ऐसे अनासर हैं जो ट्यूब के अंदर लिक्विड के बहाव में असरअंदाज होते हैं। द एरिया ऑफ द ट्यूब, ट्यूब का एरिया कितना है। द लार्जर द डायमीटर ऑफ द ट्यूब द ग्रेटर द इज़ द फ्लूइड फ्लो, जितना डायमीटर ट्यूब का ज़्यादा होगा उतना ही उसका फ़्लो भी ज़्यादा होगा, तो एरिया हो गया। फिर आ जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं बेटा जितनी ऊंचाई पे ड्रिप होगी उतना फ़्लो भी ज़्यादा होगा। द ग्रेटर द प्रेशर ग्रेडियंट द ग्रेटर इज़ द रेट ऑफ फ्लो, तो जितना प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतना ही ड्रिप तेज़ी से चलेगी। प्रेशर ग्रेडियंट हम ऊपर बताए हैं कि 2 पॉइंट के दरमियान जो है प्रेशर का फ़र्क क्या कहलाता है, प्रेशर ग्रेडियंट। फिर आ जाएगा 7th टाइप ऑफ फ़्लो, किस किस्म की चीज़ उसके अंदर से फ़्लो कर रही है। 2 टाइप्स ऑफ फ़्लो आर एक्सपीरियंसेस, 2 किस्म के जो बहाव हैं हमें उनका तजर्बा होता है। व्हेन फ्लूइड फ्लोज इन द ट्यूब, जब फ्लूइड जो है ट्यूब के अंदर बहता है। पहला है लैमिनर फ्लो बेटा, इन दिस, इसमें द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड फ्लो पैरेलल टू द वॉल्स ऑफ द ट्यूब, इसके अंदर जो है फ्लूइड के मॉलिक्यूल, जो ट्यूब है आपकी आईवी सेट है उसकी दीवारों के साथ साथ पैरेलल बहते हैं। फिर आ जाएगा बेटा ट्रबुलेंट फ्लो। इन ट्रबुलेंट फ्लो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड में मूव इन इरेगुलर लाइंस ऑफ द फ्लो, इसके अंदर जो बेहंगम तरीके से जो माया के मॉलिक्यूल हैं वो बहते हैं। अक्सर औकात कभी जो बेटा कोई रुकावट आ जाए तो इस तरह से होता है। द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इंडिकेटेड द एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, जो माया का प्रेशर है वो हमें माया की ताकत को बताता है कि इस माया में कितनी ताकत है बेटा। इन बोथ लैमिनर एंड ट्रबुलेंट फ्लो देयर इज़ अ ड्रॉप ऑफ प्रेशर, जो लैमिनर फ्लो है या ट्रबुलेंट फ्लो है दोनों में प्रेशर जो है वो कम होता है। एज सम एनर्जी इज़ यूज इन द ओवरकमिंग, क्योंकि कुछ एनर्जी जो है वो काबू पाने में लग जाती है। द इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन, जो रगड़ हो रही है उससे उस पर काबू पाने में लग जाती है बिटवीन द फ्लूइड एंड द वॉल ऑफ द ट्यूबिंग, और ये फ्रिक्शन किसके दरमियान में होती है, फ्लूइड और जो ट्यूब है उसकी दीवारों के दरमियान में जो रगड़ है उससे काबू पाने में जो एनर्जी है वो खर्च हो जाती है। द लॉस ऑफ एनर्जी इज़ ग्रेटर इन ट्रबुलेंट फ्लो, जो एनर्जी का जो गिरावट है या कमी है वो ज़्यादा होती है ट्रबुलेंट फ्लो में दैन इन लैमिनर फ्लो, लैमिनल फ्लो की निस्बत। लैमिनल फ्लो वो है बेटा जो लगातार कोई भी चीज़ बह रही हो उसको लैमिनर फ्लो कहते हैं, और वक्फे वक्फे से कतरा कतरा बह रही हो तो उसको ट्रबुलेंट फ्लो कहते हैं। इन इरेगुलरिटीज़ अगर बेहंगम हो जाए, ख़राबी आ जाए, कंस्ट्रक्शंस
सिकुड़ाव आ जाए, काइंड ऑफ सडन चेंजेस, जिसमें अचानक से तब्दीलियां भी हो सकती हैं। इन डायामीटर ऑफ द ट्यूब, ट्यूब के डायामीटर में प्रोड्यूसेस ट्रबलेंट फ्लो, इससे ट्रबलेंट फ्लो हो जाता है। प्लास्टिक ट्यूब आर फॉर्म सुपीरियर देन द रबर ट्यूब, प्लास्टिक ट्यूब में जो है उनको ज़्यादा सुपीरियर समझा जाता है, ज़्यादा आला दर्जे की समझा जाता है रबर ट्यूब की निस्बत, बिकॉज ऑफ द समटाइम्स इट इज़ ऑफ इट्स वॉल्स, क्योंकि स्मूथनेस ऑफ इट्स वॉल्स, क्योंकि जो प्लास्टिक की ट्यूब हैं उनकी जो दीवारें हैं वो स्मूथ रहती हैं रबड़ की ट्यूब की निस्बत। तो बेटा ये था हमारा लेक्चर आज का, जिसके अंदर हमने देखा कि आपकी जो ड्रिप है या जो आपका अनीमा है, अनीमा वाली भी ड्रिप होती है, पखाने के रास्ते अनीमा दिया जाता है, उसके अंदर अगर आपकी ड्रिप नहीं चल रही तो कौन कौन से अनासर को आपने मद्देनज़र रखना है, क्या क्या ऐसे अनासर हैं जो वजह बन सकते हैं इसके स्लो होने की। तो आज के लिए हमारा इतना ही। अगला जो लेक्चर है केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी हमारी, ये फिज़िक्स पार्ट ख़त्म हो गया है, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।